क्वांटम विज्ञान एक जादुई दुनिया है जहां पर सब कुछ जादू के जैसा है, जहां सालों साल लंबी चलने वाली प्रक्रियाएं कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाती हैं, जहां छोटी सी दिखने वाली चीज भी पूरे ब्रह्मांड का आकार ले लेती है। विज्ञान जगत में यह कहावत है कि जब कोई चीज समझ में ना आए तो उसके पीछे क्वांटम लगा दो। वैसे यह सच तो नहीं है, पर यह कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि क्वांटम विज्ञान और क्वांटम विज्ञान की दुनिया को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्वांटम दुनिया सच में एक ऐसी जगह है जहाँ पर असंभव चीजों को संभव किया जा सकता है। यह कह सकते हैं कि यह आपकी कल्पनाओं से परे है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आज के रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए मंगल ग्रह तक पहुंचने में 90 महीने का समय लग जाता है। उसमें से अगर हम क्वांटम एंटेंगलमेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें तो उसके जरिए हम कुछ ही सेकंड्स में ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच सकते हैं। मंगल तो बहुत नजदीक की चीज है। इतना ही नहीं, फिजिक्स के जरिए प्रकाश की गति से ट्रेवल करना, समय यात्रा करना यानी कि टाइम ट्रेवल, ब्लैक होल, यूनिवर्स के रहस्य को समझना भी संभव हो सकता है। ब्लैक होल जिसके अंदर से भी प्रकाश वापस नहीं आता और हम उसके अंदर झांक सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और इतना सब कुछ हो सकता है सिर्फ और सिर्फ क्वांटम विज्ञान की दुनिया में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमय दुनिया के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं और साथ में यह भी जानेंगे कि भविष्य में फिजिक्स के जरिए हम किस तरह की टेक्नोलॉजीज या तकनीक का इस्तेमाल करके कुछ नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अगर क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का ही पार्ट है। इसके अध्ययन में हम परमाणु से भी छोटे पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं और उसके व्यवहार और उसके पैटर्न को समझते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पार्टिकल शामिल होते हैं। अगर हम इसको आसान भाषा में कहें तो ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया को हम क्वांटम दुनिया कहते हैं और उसको समझना और उसका अध्ययन करना क्वांटम फिजिक्स कहलाता है। क्वांटम विज्ञान की दुनिया हमारी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। वहाँ पर ऐसे नियम काम नहीं करते हैं जो हमारी दुनिया पर लागू होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्वांटम वर्ल्ड का समय की रफ्तार हमारी दुनिया की रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके अलावा वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण भी मौजूद नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी पत्ते या फिर किसी कागज के टुकड़े को यदि पहाड़ से गिराते हैं या फिर उतने ही किसी वजनी मिट्टी या किसी धातु के टुकड़े को गिराते हैं तो दोनों की गति में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। बिल्कुल वैसा ही हमारी दुनिया और क्वांटम दुनिया में बहुत ज़्यादा फर्क है। यानी कि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो हमारी दुनिया पर लागू होते हैं लेकिन क्वांटम की दुनिया पर नहीं लागू होते हैं। मैक्स ब्लॉक नाम के ऐसे सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1900 में क्वांटम फिजिक्स पर काम किया और उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर भी रिसर्च की और परिकल्पना दी कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण में ऊर्जा का प्रवाह न होकर ऊर्जा छोटे छोटे हिस्सों में चलती है। यह पानी के बहते हुए झरने की तरह नहीं है, बल्कि टुकड़ों में आने वाली बारिश की बूंदों की तरह होती है। और इस तरह क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए मैक्स ब्लॉक को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, जिसके बाद में कई बड़े वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम बोर्ड पर रिसर्च की, जिसमें से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी अपने कई इंटरव्यूज में कहा क्वांटम फिजिक्स उनका सबसे मुश्किल विषय था, या सबसे रोचक और सबसे हैरान कर देने वाला विषय था। चलिए हम जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की क्वांटम दुनिया से कुछ और भी रहस्यमयी बातें। तो सबसे पहले नंबर आता है इजनबर्ग आर्सेनिटीज का, जिसमें साइंटिस्ट द्वारा की गई स्टडी से हमें पता चलता है क्वांटम वर्ल्ड में हम किसी भी पार्टिकल की सही स्थिति और सही स्पीड की गणना कभी नहीं कर सकते हैं। वैसे यह नियम सुनने में काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, यह काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पर सभी चीज़ फिजिक्स के नियम और गणित के नियम से बंधी हुई है। ऐसा समझने के लिए आप इमेजिन करें कि आप एक गाड़ी से दूसरे शहर जा रहे हैं जिसकी आपसे दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। आपकी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 10 घंटे बाद कहाँ होंगे तो आपका जवाब होगा कि आप शहर में पहुँच चुके होंगे। यहाँ तक कि आप अपनी गाड़ी की स्पीड के आधार पर गणित और फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके
अपने सही लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। आजकल और कभी भी कोई भी घटना की सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, इसलिए आप क्वांटम पार्टिकल्स को सही स्थिति या फिर सही गति का पता कैसे लगा सकते हैं? क्या आपको पता है कि क्वांटम कण में ऐसी शक्तियां होती हैं, जब हम इन्हें नापने जाते हैं तो उसकी जगह अपने आप बदल जाती है, और जब हम जगह नापने जाते हैं तो स्पीड बदल जाती है। कुल मिलाकर दोनों एक साथ जानना संभव नहीं है। यह ऐसा कुछ है जैसे आपको अपने घर का रास्ता तो पता है, लेकिन जब आप अपने घर के पास पहुंचते हैं तो वहां पर घर ही नहीं होता है, यानी कि आपकी मंजिल ही गायब हो गई है। तो आप उस मंजिल तक का पहुंचने का सही रास्ता कैसे खोजेंगे और सही समय कैसे बता सकते हैं? तो हाँ, सुनने में थोड़ा बेतुका ऐसा लगता है, पर क्वांटम वर्ल्ड में यही होता है। यहाँ सब संभव है, और ऐसा क्यों है इसके बारे में वैज्ञानिक भी जानते हैं। नंबर 2, क्वांटम इंटेंगलमेंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्वांटम के छोटे छोटे पार्टिकल से होता है। यहाँ पर इंटीग्रलमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल के आपस में जुड़े होना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, पर जिस तरह से क्वांटम पार्टिकल्स वर्क करते हैं उनके लिए यह नाम बिल्कुल सही है। क्वांटम पार्टिकल्स की खासियत यह है कि अगर आप उन्हें एक बार दो पार्टिकल्स को एक साथ टच करा दें तो चाहे दुनिया या फिर किसी ब्रह्मांड किसी अलग कोने में रख देंगे, पार्टिकल हमेशा के लिए उसमें जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर कोई जोड़ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई फिजिकल जोड़ नहीं होता है, यह उसी में मेल्ट होकर एक हो जाता है। थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आपको इस उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी या हमारे चंद्रमा, आप अगर इनकी ग्रेविटी को बिना प्रभावित किए किसी प्रमाण के माध्यम से किसी कोने में रख दे दें तो एक साथ जुड़े रहेंगे, इनके बीच कोई भी फिजिकल बॉन्डिंग नहीं होगी। दूसरा उदाहरण समझते हैं। चाइना ने एंटेंगलमेंट टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा विकसित किया और वहाँ के वैज्ञानिकों ने इन दोनों पार्टिकल्स को आपस में टच कराया, जिसके बाद आप इन दोनों में से किसी एक पार्टिकल को मंगल ग्रह या फिर किसी दूसरी गैलेक्सी, इवनली आप अंतरिक्ष के किसी भी कोने में ले जाएंगे। अगर पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक पार्टिकल में कोई बदलाव करते हैं तो वह बदलाव आपको दूसरे पार्टिकल्स में भी देखने को मिलेगा, जो पहले पार्टिकल से लाइट ईयर की दूरी पर भी स्थित है। तब भी उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि वह किसी भी दूसरे ग्रह फिर किसी दूसरी आकाशगंगा में मौजूद हैं, बिल्कुल उन दो जुड़वा भाइयों की तरह जिनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति प्रभावित करता है। हाँ, सुनने में बड़ा जादू सा लगता है, पर यही क्वांटम फिजिक्स का नियम है। आप चाहे तो उसके बारे में खूब पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और इसके बारे में जानकर आप खुद को रोमांचित भी कर सकते हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट से कई एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक लैब में कर चुके हैं। बिना किसी बॉन्डिंग के, बिना किसी दिखने वाले जोड़ के, एक दूसरी गैलेक्सी में भी एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को प्रभावित कर सकता है, उसके जैसा व्यवहार कर सकता है। यही है क्वांटम की दुनिया। नंबर 3, अनंत ब्रह्मांड। क्वांटम का सिद्धांत क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड इकलौता ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि इसी तरह के अनंत ब्रह्मांड मौजूद हैं, जहां पर हमारे अनंत रूप मौजूद हो सकते हैं। और यह भी हो सकता है आप इस ब्रह्मांड में गरीब हैं तो दूसरे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा अमीर हों, या फिर हो सकता है किसी दूसरे ब्रह्मांड में आप मर चुके हों, लेकिन इस चीज को लेकर आप इस ब्रह्मांड में गरीब हैं और उसी चीज को की वैल्यू किसी दूसरे ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा हो, और उस यही चीज आपको बहुत ज्यादा अमीर बना। एक और उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हम सभी के साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा जब हम ऐसे ही लगता है हमारी जान जाने वाली है, तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, पर कभी ना कभी हमको ऐसा एक्सपीरियंस हुए होते हैं, जैसे किसी गंभीर बीमारी हो सकती है या फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट जिससे हम बाल बाल बचे हों। पर यह आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां पर आपका बचना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें क्वांटम सिद्धांत कहता है कि दूसरे यूनिवर्स में मौजूद आपका ही कोई दूसरा रूप उस स्थिति से बच नहीं पाया होगा। इससे आप बचकर निकल पाए, यानी कि कुछ सेकंड, कुछ नैनो सेकंड्स के भीतर आपने कुछ ऐसा किया जो आपको बचा ले गया। फिर आपके आसपास कुछ पड़ोसियों ने कुछ ऐसा किया जो आपको बचा ले गया, पर दूसरे यूनिवर्स में ऐसा कुछ हुआ जिससे वह नहीं बच पाए।
इस पर एक बहुत मशहूर क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट अरविंद श्रोडिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे आप श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें अरविंद ने जहर और रेडिएशन को एक साथ एक बिल्ली के एक बॉक्स में बंद कर दिया। इसमें संभावना यह थी या तो बिल्ली मर गई होगी या फिर नहीं, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का यही रिजल्ट निकला कि शायद बिल्ली इस ब्रह्मांड में जिंदा होगी पर किसी और ब्रह्मांड में मर चुकी होगी, या फिर ब्रह्मांड में मर चुकी होगी किसी दूसरे ब्रह्मांड में जिंदा होगी। वैसे आप बिल्ली की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह पूरा एक्सपेरिमेंट इमेजिनेशन में था। यह सब एग्जाम्पल्स क्वांटम पार्टिकल्स का एक अजीब तरह का व्यवहार दर्शाते हैं, जिसमें एक ही समय पर क्वांटम पार्टिकल्स तरंग भी हो सकता है और कण भी, क्योंकि अगर आप उन्हें ऑन ऑब्जर्व करते हैं तो वह पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप उन पर ऑब्जर्वेशन नहीं करते तो वह तरंग की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस समय में कान भी हैं और तरंग भी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है। क्वांटम पार्टिकल्स की इन व्यवहार को वैज्ञानिक ड्यूअल नेचर कहते हैं। जनरल रिलेटिविटी जहाँ पर काम नहीं आती। आज के समय अंतरिक्ष को समझने का सबसे आसान तरीका हमारे पास यह है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी और निकोला टेस्ला के टेस्ट्स और उनकी खोजों के बारे में। हम निकोला टेस्ला की खोजों के बारे में किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।